हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं सीए मोहित सरीन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम लोग एक बहुत बढ़िया स्मॉल कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी है। और पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पे कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से। ये हम लोग जो एनालाइज कर रहे हैं, दिस इज़ ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को समझ पाओ और आप लोग सीख पाओ कि किस तरह से किसी कंपनी को एनालाइज कर सकते हैं, टू अंडरस्टैंड कि हाँ, इसको और डिटेल में ज़्यादा पढ़ा जा सकता है या नहीं पढ़ा जा सकता है, राइट। सो इस कंपनी का नाम है भारत वायर रोप्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड दिस कंपनी इज इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वायर रोप्स, जैसा नाम में ही लिखा हुआ है, ठीक है। वायर रोप्स कहाँ पे काम आता है? जैसे जो शिप्स होती है ना, शिप्स के जो एंकर होते हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी वायर्स, स्टील की वायर्स लगती है, उसका वो वहाँ पे काम आता है। जो बड़ी बड़े शिप्स होते हैं उसमें जो वायर होती है, जो बड़ी वायर्स है जिसे सामान बांधा जाता है या खींचा जाता है, वो वाले जो वायर होते हैं वो बनाते हैं। फिशिंग के लिए जो वायर्स होते हैं, बड़े बड़े वायर लगते हैं, वो बनाते हैं ये लोग। ऑयल एक्सप्लोरेशन जहाँ पे होती है तो वहाँ पे जो वो खोदते हैं ना, जो एक्सप्लोर करते हैं सी के अंदर, डीप सीज के अंदर, तो वहाँ पे ये लोग वो इसकी जो वायर है उसका यूज़ वहाँ पे होता है, ठीक है। और इनका एक्चुअल में क्या है कि लास्ट ईयर तक इनका 85% एक्सपोर्ट होता था, 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका एक्सपोर्ट होता है। और 15% इनका डोमेस्टिक सेल्स था, ठीक है। क्योंकि डोमेस्टिक में बहुत ज़्यादा इतना रिक्वायरमेंट भी नहीं था और दूसरे भी प्लेयर्स हैं तो वो भी करते थे। बट अच्छी खबर ये है कि इनके अभी रिसेंट में अगर लास्ट ईयर का रिजल्ट इनका देखा जाए, जो फिनेंशियल ईयर 24 का जो रिजल्ट था उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो उनका काफ़ी शेयर बढ़ गया, करीब 20% के करीब इसका शेयर पहुंच गया है इन डोमेस्टिक सेल्स। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसका कारण और भी है, देखो इंडियन कंपनीज भी अगर आप देख रहे हो कि जितने ओ है, स्पेशली ओ जैसी जो कंपनीज है, ये लोग क्या कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू गेट मोर ऑफ शोर साइट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, जहाँ पे ये लोग ऑयल एक्सप्लोरेशन कर सके। तो इसके लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा कि जो इतने सारे शिप्स बनेंगे, अभी वेसल्स बनेंगे, जो आप लोग देख रहे हो एकदम डेली बेसिस पे, कोचिन शिपयार्ड, मसगांव डॉक, ये सारी जो कंपनीज को इतने सारे जो शिप रिलेटेड, वेसल रिलेटेड ऑर्डर मिल रहे हैं ना, उन हर जगह में इसका रिक्वायरमेंट, इसके प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है। अब इसको किस हद तक मिलेगा नहीं मिलेगा वो कोई बात नहीं बता सकता है अनलेस एंड अनटिल वो मिले। बट क्या है, अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्री ये है कि स्कोप यहाँ पे इनका ज़्यादा है। इनका जो टोटल कैपेसिटी है दैट इज 72,000 मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है। और मेन चीज़ है कि अभी अगर ये अपना कैपेसिटी एक्सपैंड नहीं भी करें तो भी ये बहुत ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इनका जो एग्जिस्टिंग यूटिलाइज कैपेसिटी है दैट इज़ ओनली 60%। और ये लोग जो बोल रहे हैं एज पर द मैनेजमेंट, अराउंड 75 से 80% तक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो बहुत आराम से ये लेके जा सकते हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। मतलब अब एडिशनल केपेक्स के बिना अगर इनको ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है, राइट। एक बार अपने इसमें स्क्रीनर का पूरा देख लेते हैं क्या है, किस तरह से है वैल्यूएशन। सबसे लास्ट में अपने वैल्यूएशंस देखेंगे। एक बार अपने आ जाते हैं, इनका क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हैं। देखो क्वार्टरली रिजल्ट्स देखोगे तो वैसे इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स डिसेंट रहा है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छी है इनकी, देखो ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, क्वार्टर क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखोगे 28%, 26%, 25%, 24%, विच इज़ गुड। सेल्स थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, ठीक है। बट इसका और भी कारण है, देखो ये लोग एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, ठीक है। और सीज, इनका जो मटेरियल है वो पानी और सीज उन सब से रिलेटेड ज़्यादा है। तो जो मिडिल ईस्ट में इतना प्रॉब्लम हो रहा है उसका इम्पैक्ट है इसके रिजल्ट में, लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट में एटलीस्ट, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये जब चीज़ें ठीक होंगी तो अपने आप चीज़ें आगे बढ़ेगी। और अभी भी आप लोगों को पता है कि इसराइल और ईरान का जो एक सिचुएशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी शायद आने वाले टाइम पे भी थोड़ा सा इसका टर्नओवर लो रह सकता है, बट द मार्जिन आर एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। आगे चलते हैं, वाई ओ वाई देख लेते हैं अपने। वाई ओ वाई में देखोगे तो देखो बहुत 73, 82, 77, 61, 65, फिर यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ था इनका, तो 165 हो गया सीधा, 240, 258, 250, 411, 589, 622। और अभी टीटीएम मतलब लास्ट 4 क्वार्टर्स का देखेंगे तो अराउंड 600 करोड़, ठीक है। तो अगेन लास्ट 2 क्वार्टर का तो उसके कारण ही कम हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस रेड सी वाला जो प्रॉब्लम चल रहा है वो। एंड दी ऑपरेटिंग मार्जिन ऑन एनुअल बेसिस इज 26%, लास्ट 2 साल से 26% है, विच इज सुपर्ब। मतलब देखो किस लेवल का मार्जिन इंप्रूवमेंट हुआ है
11%, 8%, 18 में था 11%, 19 में 8%, 20 में 11%, 21 में 13%, 22 में 15%, 23 में 24%, 24 में 26% और टीटीएम भी 26%। तो आप ये समझ लो कि इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब और बढ़ेगी तो इसकी और ऑपरेटिंग मार्जिन भी यहाँ पे इंक्रीज होगी। तो ये एक बहुत गुड फिगर है, ठीक है। कंपाउंडेड अगर अपने प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो लास्ट 5 ईयर्स में हर साल 52% का CAGR से ग्रो कर रहा है, मतलब एक्सट्रीमली गुड। अगर ग्रोथ कंपनी की बात के हिसाब से बात करें तो 50% पर एनम फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, ह्यूज है ये, ठीक है, कंपाउंडेड वे में। वहीं पे अगर अपने सेल्स देखें तो कंपाउंडेड 22% से इनकी सेल्स बढ़ रही है। तो बिल्कुल क्लियर ऑपरेटिंग मार्जिन का जो इंप्रूवमेंट है उससे क्लियर दिख रहा है कि कंपनी एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रही है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो हो रही है वो भी ये चीज़ बता रही है चीख चीख के कि भाई कंपनी अपनी एफिशिएंसी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए सेल्स CAGR सिर्फ 22% बढ़ा है जबकि प्रॉफिट 52% बढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज वेरी गुड फॉर द फॉर नंबर क्रंचिंग। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 10 ईयर्स का थोड़ा कम रहा है, 5% रहा है CAGR पे, 5 ईयर्स का 18% है। लास्ट 3 ईयर्स से रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़ा है इनका। आई थिंक इनका लेवरेज का चक्कर होगा, वो अपने आगे आके देखेंगे। हाँ देख लो इनका लेवरेजिंग का चक्कर है, मैंने बोला ना। ये देखो बोरिंग्स देखो 36, 28, अभी देखो कितनी बोरिंग्स हो गई, 515 करोड़, 564 करोड़ थी लास्ट ईयर, 652 करोड़ थी। तो मतलब ये लोग बोरोइंग्स अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पे QIP वगैरह लाएंगे तो ये भी ये लोग कम कर पाएंगे, राइट। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो लास्ट 3 साल से पॉजिटिव है, तो दिस इज अ गुड साइन। और आगे चलते हैं, डेटर डे इज 46, ये थोड़ा बढ़ गया है बट इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए, जबकि लास्ट 2 साल में अच्छा था 35 एंड 30, तो ये भी ठीक है, इसमें नो नेगेटिव कमेंट्स। प्रमोटर देखें तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग कम है, 41% से जस्ट कुछ कम प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग, और प्रमोटर्स ने कुछ कुछ हल्का फुल्का माल ऑफलोड भी किया। एक्चुअल में वो लोग वो ऑफलोड नहीं किए, इन लोगों का QIP से ही इन लोगों को इन्वेस्ट वो मिला है, राइट। आगे एक बार देख लेते हैं, पब्लिक में कोई बड़ा नाम 15% है, ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड, इनके पास 15.5% के करीब स्टेक है कंपनी में। 7% अल्पना दंगी बड़े इन्वेस्टर हैं, एंड सुरेश भाटिया HUF 1.2। मतलब देखा जाए तो 53% प्लस 15 और ये 23%, तो हुआ आपका 76% और ये 77%। तो मतलब 77-78% शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, ठीक है। तो दिस इज गुड। प्रमोटर का शेयर होल्डिंग कम जरूर है बट स्ट्रॉन्ग हैंड्स में 70% से ज़्यादा, 75% से ज़्यादा शेयर्स है, तो दिस इज अ गुड थिंग फॉर द कंपनी। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी आप देखोगे तो बहुत कम है, सिर्फ 28,000, राइट। अच्छा, अब अपने इस कंपनी के आ जाते हैं फिनेंशियल्स पे, वैल्यूएशंस देखते हैं। देखो नंबर वाइज इंडस्ट्री क्या है, वायर रोप की इंडस्ट्री है। गोइंग फॉरवर्ड इंडियन कंपनीज भी बहुत एक्सप्लोरेशन और इन सब के ऊपर काम कर रही है, तो इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। वेसल्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर काम हो रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड आने वाली है। सो इट्स अ इंडस्ट्री वाइज इट्स अ पॉजिटिव। बिजनेस वाइज देखोगे तो कंपनी की एफिशिएंसी ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, प्रॉफिट सेल्स भी बढ़ रही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडर यूटिलाइज जगह पड़ी हुई है, अभी सिर्फ 60% यूटिलाइज हो रहा है। अगर ये 75 to 80% यूटिलाइज होने लग जाएगा तो एफिशिएंसी, प्रॉफिट्स सारे और बढ़ेंगे, ठीक है। सो अ लॉट डिपेंड्स ऑन दी ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि रेड सी वाला मैटर अगर पूरा सॉर्ट आउट जब हो जाएगा तो फिर ये और भी ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी की टोटल सेल्स, TTM सेल्स मैंने बताया 600 करोड़ के करीब है, मार्केट कैप है 1763, स्टॉक पी है 19.4, उसको नीचे थोड़ा नेक्स्ट सेक्शन में अपने इसको डिस्कस करेंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज डिसेंट 18.7, रिटर्न ऑन इक्विटी इज 42.3। देखो यही होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज़्यादा है जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, ठीक है। सो ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें लेवरेजिंग का चक्कर होता है। पेग रेशियो इज 0.59, अपने पैरामीटर्स के हिसाब से पॉजिटिव है। सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स CAGR इज 35.5%, 5 ईयर्स CAGR इज 20.9%, प्रॉफिट ग्रोथ 3 ईयर्स CAGR इज इंप्रेसिव 98%, प्रॉफिट 5 ईयर्स इज 33%, अगेन वेरी गुड। EPS अगर देखें तो 13 रुपये 30 पैसा है। अभी कंपनी का, अभी स्टॉक का प्राइस है 258, वेरेज हाई मारा था 402 का, तो काफ़ी हद तक ये करेक्टेड भी है अभी। EPS प्रीसीडिंग ईयर से ग्रोथ है, ओके। देन एंटरप्राइज वैल्यू देखेंगे तो
2269 crores है, whereas the market cap is 1763. डेट थोड़ा सा हाई है, डेट अगर इनका लो हो जाए तो दे आर वेरी ल्यूक्रेटिव। आगे चलते हैं, अपने प्राइस टू बुक थोड़ा सा हाई है क्योंकि बुक वैल्यू इनकी है, बुक वैल्यू इज 40 रुपीज़, तो प्राइस टू बुक ये भी अपने थोड़ा सा हाई मान सकते हैं इसको। ईवी बाई एबिट अगर देखें तो 16, अपने को 15 चाहिए होता है, 16 है न्यूट्रल। मार्केट प्राइस टू फ्री कैश फ्लो अपने को 20 चाहिए होता है, ये है 34, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा हायर साइड पे है, ठीक है। आगे इंट्रिंसिक वैल्यू इज 79। अब पी और पीवी पे आ जाता है। हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस को अगर अपने कंसीडर करें तो क्या है, मेरा मीडियन पीई फॉर 5 इयर्स इज, ये देखो यहाँ पे मीडियम पीई फॉर 5 इयर्स इज 20.2, जबकि अभी मेरा पीई चल रहा है 19 के करीब, तो विच मीन्स के वैल्यूएशन वाइज 5 साल का हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो पीई से तो ये सस्ता है। ऑन दी अदर हैंड अगर अपने पीबी से इसको कंपेयर करें 5 साल का, तो प्राइस टू बुक मीडियन इज 6.7, वेरेज अभी चल रहा है प्राइस टू बुक 6.3, तो उसके हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के कंपैरिजन में भी ये यहाँ पे सस्ता दिख रहा है, राइट। बट अब इसमें पॉइंट्स अपने को क्या क्या कंसीडर करने के हैं, नंबर्स वाइज में अपने को वैल्यूएशन मोर और लेस ओके है, अभी न्यूट्रल है, अभी नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है। बट इस कंपनी में जो मेन फैक्टर होगा टू कंसीडर फॉर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसकी मिडिल ईस्ट के बारे में ये लोग क्या बोलते हैं। अभी इस क्वार्टर का कंपनी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को देखना, आगे ग्रोथ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या हो रहा है, इंडियन बिजनेस कितना बढ़ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो अगर मिडिल ईस्ट वाला प्रॉब्लम चलता भी रहा और इंडियन बिजनेस इसका 50% हो गया, मतलब 600 करोड़ में से 300 करोड़ इंडिया का सेल अगर इसका बन जाता है तो दिस इज वेरी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट करना ही नहीं है तो मेरे को रेड सी और ये मिडिल ईस्ट से मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मेरे को तो अपने देश में ही देना है अपनी कंपनीज को, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है कि जब इसकी क्वार्टर की रिजल्ट्स आते हैं उसको अच्छे से एनालाइज करना है, उसके नोट्स टू अकाउंट्स और वो सारी चीजें पढ़नी है, डेट का लेवल्स चेक करना है उसमें कैसा है। उसके बाद अपने को ये चेक करना है कि भाई ये जो कंपनी है ये इसका डोमेस्टिक सेल्स का क्या फिगर आ रहा है, ये चीज अपने को चेक करना है। फिर जब कंपनी अगर इन्वेस्टर कॉल करेगी और वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी देती है फॉर दी इन्वेस्टर्स, तो वो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जब वो देगी तो अपने को इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ेंगे, वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, तो अगर वहां उस साइड में कोई डेवलपमेंट होगा उसके बाद अपने सोचेंगे कि अपने को इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, राइट। अभी मॉनिटर करना है, ट्रैक लिस्ट में डाल लो। और अब देखो ये तो पता चल गया इतना चीज पढ़ने के बाद कि कंपनी में पोटेंशियल तो है और कंपनी लास्ट 10 साल से अच्छा परफॉर्म भी कर रही है, तो पोटेंशियल है कंपनी में, इंडस्ट्री में भी पोटेंशियल है। अब अपने को क्या करना है, अब एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी है, कॉन कॉल लास्ट 4-5 कॉन कॉल्स पढ़ लो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देख लो, अभी आने वाला रिजल्ट देखो और उसके बाद उसकी कॉन कॉल्स देखो, उसके बाद आगे जाके अपने को तब जाके डिसाइड करना है ये श्योरिटी लेने के बाद कि इनकी जो बची हुई कैपेसिटी ये लोग यूटिलाइज कर भी पाएंगे क्या या नहीं, और रेवेन्यू बढ़ के आ रहा है कि कम होके आ रहा है, ये तो ये दिखने से ही पता चल जाएगा कि इनका बिजनेस का क्या सिचुएशन है, राइट। सो दैट इज ऑल। अगर कोई भी क्वेरी है तो या कोई स्टॉक अगर चाहते हो कि मैं एनालाइज करूं तो मेरे को कमेंट करके बताओ, मैं जरूर करूंगा। और मेरी दूसरी कंपनीज की भी एनालिसिस डाली हुई है चैनल पे, उसको भी जरूर देखो, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप लोग मेरे एनालिसिस के ऊपर बाई या सेल करो, मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरा फंडा देखो, मेरे स्टाइल देखो कि हाउ आई एनालाइज अ कंपनी और शॉर्टलिस्ट अ कंपनी, उसके बाद आगे एनालिसिस करना है। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस कंपनी आप मेरे को जरूर कमेंट करके मेरे से बात कर सकते हो, नहीं तो मेरे मेल आईडी पे मेरे को मेल भी लिख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।